अगर फ्यूचर में अगर जमीन है, अगर दे सके तो, अगर ला अगर एक्सेप्ट करे तो, अगर परमिशन वक्फ बोर्ड रहे तो, अगर कोई जमीन रहे तो गरीबों को, रियल जमीनों को गरीबों को देने का कुछ मौका रहे तो उसके लिए सोचेंगे, उसके लिए सोचेंगे। और उसमें भी जनून अगर वो कुछ होने का जमीन है, देने को रास्ता है, वक्फ बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है बोले तो दे सकते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े नहीं रह सकते। उसमें भी क्या रहता, सुनो, उसमें भी क्या रहता, अभी बोल रहा हूँ मैं, अपन अगर वो डिसीजन अगर पॉजिटिव वक्फ बोर्ड से आए तो जनून जो घर नहीं है, जगह नहीं, वो लोगों को देते, उसमें अपन पार्टी वर्कर को, पार्टी रिलेशन को अपन एक्सपेक्टेशन नहीं करना। ऐसा करे तो उसका वैल्यू चले जाता, समझ गए ना? अगर पार्टी को वर्कर नहीं है कहा तो भी देख लेंगे दूसरा जो हकदार उसको देना भाई। ठीक है, अगर हुआ तो जो खबरस्तान 4 एकड़ जो दीनदयाल खान जो ग्राउंड के बाजू क्या था, मेन आने का इमीडिएटली अगर वो हो गया तो बहुत बेहतरीन रहता। विश्वास है कि जैसा सदर साहब बोले, जैसा खबर खोजे दूसरे लोग आ रहे, अरे हमारे बाप के बाजू में तू कहीं खोदा बोल के, वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा ना। थोड़ा आपसे गुजारिश है, आप चेयरमैन साहब को। मैं एक सवाल पूछता रहा हूँ साहब, चेक कर लेके अगर जिस दिन आ रहे उस दिन उसको अगर कुछ जीवो दे सके तो आपसे ही उसको कुछ प्रोग्राम लाके करने का मौका दियो तो ये कहे। मगर एक बात बोल रहा, अगर वो कंपाउंड वॉल के चेयरमैन साहब जी ला के वहाँ उसको स्टार्ट करे तो वहाँ तो कोई दूसरे कोई आके मैं यहाँ ऐसा कैसा वैसा कैसा बोलने वाले तो नहीं है ना? नहीं है साहब, वैसा तो नहीं आना, फिर मैं नहीं आता सर, लड़ाई झगड़े में काम नहीं करता है। मैं तो खुली बात बोल रहा हूँ, मैं तो ठीक है ना? वो तो ऑलरेडी उसके अंदर 15 डेड बॉडीज है ना। हाँ, नहीं इसी बात नहीं, रमजान में भाई ज़्यादा डिक्शनरी पढ़ने वाले एक रहते, हाँ, उन बात है मुसलमान खुद उसको यूज करना चाह रहे, जो मुसलमान ही रहता मगर वो डिक्शनरी पढ़ के उनका अकल आउट हो जाता, उन्हें क्या ऑब्जेक्शन करता हूँ। ला बोलने वाला भी रहता है एक मुसलमान, तकलीफ मुसलमान अलग रहता, डिक्शनरी पढ़े वाला मुसलमान एक अलग रहता, 100 जिंदगी एक तरफ रहते, ये कहा कि एक रहता। मैं पूरा पढ़ लिया, मैं तो समझ गया ना? वैसे नहीं आना, चेयरमैन साहब आए तो साइलेंट प्रोग्राम हो जाना, ठीक है? अब चेयरमैन साहब आराम से जाएंगे, आराम से कर लेंगे। और मेरा फाइनल है भी आप सब बैठो आज भाई, ठीक है ना? जी जी बताइए। मैं अपन का बात पूरा चेयरमैन साहब सुन लिए। मैं आपके तरफ से दरख्वास्त इनका ये है, अपन दशहरे के बाद बेटर यही महीने में अक्टूबर में फिर एक डेट लगा लेके आपका विजिट, मैं दामोदर साहब को भी, उनका भी दामोदर साहब मिनिस्टर साहब को भी मैं बोलूँगा, उनका भी डेट लगाऊंगा, उनका डेट लगा के आपको भी आपका टाइम ले लेके एक दिन संगारेड्डी तमाम हमारा जो जिसमें आपने सब तीनों बैठ के अपन चेयरमैन साहब को मैं अभी हमको अभी कुछ वादा करो बोल के हमको बैठ के वक्फ बोर्ड से फंडिंग का क्या सपोर्ट कर सकते, नहीं मैं आप हमारे लोगों की तरफ से सीएम रेवंत रेड्डी साहब को मिलकर कितना फंडिंग ले सकते, वैसा अपन एक्शन प्लान बनाने के सामने भी जाएंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब। तो 30-35 साल से केस चल रहा है, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड का जो वकील है क्यों आखिर उन लोगों को पट्टो जो कब्जा करे हुए इनको हटा रहा क्यों नहीं? कंदी में है, तालापल्ली में है, हमारे एक गैस कंपनी है ना, वहाँ 13 एकड़ जमीन। आज का संगारेड्डी का जो माइनॉरिटीज़ का डेलीगेशन है इसको लीड कर रहे हमारे आप सबके तो मुकाम ही है, लेकिन मैं हैदराबाद में हूँ तो मेरे बड़े भाई, मैं समझता हूँ हमारी छोटी सी कोताही समझिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से जगन्नाथ को मंत्री बनाते बनाते हम रह गए। अगर थोड़ी सी अगर हम कोताही नहीं बरतते तो आज जगन्नाथ हम सब के बीच में पावरफुल मिनिस्टर बन के हमारे बीच में रहते थे। तो और इसलिए सब लोग उनको प्यार से जगन्नाथ बोलते हैं। शफी साहब और हमारे मोहित साहब, हाजी भाई, और आप वहाँ से आए हुए हजरत पार्टी के कायदीन, टाउन प्रेसिडेंट हमारे कांग्रेस के, और मेरा यूथ कांग्रेस का साथी संतोष, और आप तमाम लोगों को यहाँ पर
मेरी तरफ से वक्फ की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछता हूँ कि संगारेड्डी में कॉन्स्टेंसी में कितने मस्जिद हैं पूरे? किसको पता है? किसी ज़्यादा शुक्रिया। पूरे कॉन्स्टेंसी में ये 170-200 के बीच में मसाजिद है संगारेड्डी कॉन्स्टेंसी में। इसमें कितने मस्जिद के कमेटीज है अभी? ये पूरे मस्जिदों की कमेटी है, थोड़े मस्जिदों की कमेटी, मतलब तकरीबन मस्जिदों की कमेटी है। पीरियड हो गया सो है, कमेटी है लेकिन पीरियड हो गया सो है, अभी रिन्यूअल नहीं हो सके। कितने कमेटियाँ हैं? ऐसा है बहुत निकल। तो सबसे पहले आप लोगों को वो काम करना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के प्रोविज़न के हिसाब से जो मसाजिद दरगाह वगैरह का जो होता है, जो भी काम करना रहता है, वो पहले उसको कमेटी अगर तो कमेटी उसको अथेंटिक रहती है, जो कमेटी करना है। वो खबरस्तान जो 4 एकड़ 2 गुंठे है दीनदयाल फंक्शन हॉल के जो बाजू की ज़मीन में है, वो एक हिसाब से रस्मी तौर पर वो खबरस्तान बोल के उसको मान लिया गया और शुरू भी हो गया। वहाँ पे 10-12 वहाँ पे तदफीन भी हुए। वो उसको शुरुआत करने के लिए हम ही यहाँ से कुछ लावारिस लाशों को भेज के वहाँ पे करें इंशाल्लाह, जगह ना बोले। वो उसका प्रोसीडिंग बना के मैं मेन में संगारेड्डी में नहीं आने का जगह ना कि सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के इशूज़ जो हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम सब अपन फैमिली के कुछ छुपाने का कुछ नहीं है, 15-20 साल में पिछले ना कोई चेयरमैन का ना कोई वक्फ बोर्ड से आदमी बाहर निकला, सब हैदराबाद में रह के काम करे। गांव में क्या हो रहा, ज़मीन कौन कब्जा कर रहा, कौन क्या कर रहा, किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पर बैठे लेटर्स पे प्रोसीडिंग देते गए, यहाँ पे जो मतलब वहाँ से जो लोग आके सुनाए वही सुने, वहाँ से जो लोग बोले वही बात करे। तो मैं उसको वो ट्रेंड चेंज करने के लिए मैं खुद डिस्ट्रिक्ट को विजिट करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 2 से 3 दिन बैठ कर वहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी है, क्या क्या इश्यूज़ है, खाली ज़मीन नहीं, कमेटीज़ के इश्यूज़, खबरस्तान के इश्यूज़, दरगाहों के इश्यूज़ और कोर्ट के क्या क्या केसेस है। और बहुत सारे जगह पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ है और आज भी लोग पुराने किराएदार है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये बन रहे और मार्केट में 20-20 हज़ार रुपये को दूसरों को किराए को दिए गए। ये सब इश्यूज़ क्या है, 2 से 3 दिन वहाँ पर बैठे, जैसा नारायणखेड़ में है 180 शटर्स वक्फ बोर्ड में बना, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना लिया और 1 रुपया किराया कोई नहीं दे रहा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो महबूब नगर से दूसरा संगारेड्डी, उसके बाद निज़ामाबाद का ऐसा प्रोग्राम रखने के लिए हम शेड्यूल क्योंकि सीओ रेगुलर नहीं था, इलेक्शन कोड था इसलिए नहीं निकले। तो इमीडिएट है सो हम मतलब वक्फ दरबार बोल के हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वक्फ दरबार, मतलब वक्फ बोर्ड आपके पास आना, आप वक्फ बोर्ड के पास आना नहीं, हम वहाँ पर बैठ के आप तमाम लोगों से बैठ के हल करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा उसलिए डिले हुआ। मैं जब भी अभी संगारेड्डी महबूब नगर का पहले है, सेकंड संगारेड्डी का है। संगारेड्डी जब भी आऊँगा जगह ना जो भी टाइम देंगे वो लोग बात करके लोकल के लीडर्स से बात करके वहाँ पर इंशाअल्लाह वो मीटिंग में हम वक्फ बोर्ड की जो खबरस्तान की ज़मीन है उसको हम प्रोसीडिंग वहाँ पर उस दिन दे देंगे। वहाँ जगन्नाथ से क्योंकि ओपनली बात करना उसमें ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें संगारेड्डी से ज़्यादा संगारेड्डी के बाहर के लोगों की नज़रें ज़्यादा है। कम से कम 50 एप्लीकेशन है मेरे पास, जो आता दीनदयाल फंक्शन हॉल संगारेड्डी बोल के एप्लीकेशन दे के चले आता। क्योंकि अब क्या हो गया कि हैदराबाद के जितने रियल्टर्स का पूरों की नज़र भी संगारेड्डी रोड पे पड़ी हुई है, जहाँ ज़मीन खाली दिखी यहाँ पे आते एप्लीकेशन दे देते। लेकिन मेरा एक ही चीज़ है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वक्फ बोर्ड का जो मंशा है वक्फ करके उससे कौम का, मिलत का, मुसलमानों का फ़ायदा हो तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी नज़र से पहले लोकल के लोगों को होनी चाहिए, उसके बाद बाहर के लोगों को।